आस्था के संग निकली कलश यात्रा, सरायरासी में रामकथा का मंगलारंभ। जिला पंचायत अध्यक्ष के निवास स्थान पर 19 मार्च से प्रारंभ होगी 9 दिवसीय रामकथा। श्री राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज करेंगे रामकथा का वाचन करेंगे। अयोध्या जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह के निवास स्थान सरायरासी में 19 मार्च से प्रारंभ होने वाली 9 दिवसीय रामकथा के पूर्व बुधवार को महिलाओं द्वारा भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा गांव के विभिन्न मार्गों से होते हुए पूरे क्षेत्र का भ्रमण करती हुई आयोजन स्थल पर पहुंची, जहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच विधि विधान से पूजन संपन्न हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में महिलाओं और श्रद्धालुओं की भागीदारी रही, जिससे पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण व्याप्त हो गया। श्री राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी जी महाराज 19 मार्च से 27 मार्च तक रामकथा का वाचन करेंगे, जिसमें दूर दराज से श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह ने कहा कि रामकथा हमारे राष्ट्र की प्रथम नागरिक श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी का हमारे अयोध्या जनपद में आगमन हो रहा है। इस अवसर पर मैं सर्वप्रथम सभी जनपद वासियों की तरफ से, हम सभी महिला मोर्चा की हमारी दीदियों की तरफ से, हम सभी जनपद की महिलाओं की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन, हार्दिक अभिनंदन करते हैं महामहिम जी का। वे आएंगी और मंदिर में तीसरे तल पे श्री राम यंत्रम का उन्होंने स्थापना करना है। वो आएंगी और उनके कर कमलों से वह स्थापना होगी श्री राम यंत्रम की, और मंदिर कल पूर्णता को प्राप्त हो जाएगा और उनके कर कमलों से होगा। ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है और सभी को बहुत बहुत बधाई है। पूरा ब्लॉक के अंतर्गत आज यहाँ पे राम कथा का आयोजन हुआ हो, वो भी आदरणीय श्रीमती रोली सिंह जो कि हमारी जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, इतनी यशस्वी महिला हैं, उनके माध्यम से उनके द्वारा आज यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। आदरणीय रोहित भैया के द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये पूरे हमारे शहर के लिए, पूरे विधानसभा के लिए बहुत हर्ष का विषय है आज का, जो हम लोग इस राम कथा में उपस्थित होकर के मातृशक्तियों के साथ आज कलश यात्रा का कार्यक्रम है। मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि हमारा अयोध्या अवध यानी यहीं से हमारे राम है, हमें राम के जैसा रूप धारण करना चाहिए। हमारे सभी बंधुओं को, सभी बहनों को, सभी मातृशक्तियों को हमें राम के जैसा आचरण करना चाहिए। उन्हीं के आचरण पे चल करके हमें अपने मान और सम्मान का गौरव बढ़ाना चाहिए। अपने 1 किलोमीटर की कलश यात्रा है, सरायरासी गायत्री मंदिर के लिए प्रस्थान करेगी और गायत्री मंदिर से होते हुए पूरा पंडाल पे ही आएगी। इस कलश यात्रा का एक हम लोगों का एक ये भी उद्देश्य है कि श्री राम को सुनने में और श्री राम को पढ़ने में, उनको मानने के लिए तो हर आदमी मानता है, लेकिन उनकी नहीं मान रहा है। एक लोगों के अंदर सेवा भाव जागना, सनातन को जीवित रखना, मेन हम लोगों का यही उद्देश्य है कि हमारा सनातन जितना ज्यादा मजबूत हो सके पूरे भारतवर्ष में, उतना मजबूत किया जाए। तो लेना होगा, मांगेगा। पूरा पंडाल राममय है, सारे लोग राममय होकर के यहाँ एकत्रित हुए हैं और पूरी अयोध्या की धराधाम पवित्र हो गई है इस राम कथा पंडाल में, राम कथा मंडपम में। राम कथा अयोध्या सहित पूरे विश्व को एक बहुत बड़ा संदेश देने वाली है। जैसे राम मानवता के पोषक थे, जैसे राम ने हर योग्यता के साथ, चाहे वो पुत्र की भूमिका हो, चाहे वो पिता की भूमिका हो, चाहे राजा की भूमिका हो, हर भूमिका में जैसे उन्होंने समाज को दृष्टि देने का काम किया, वैसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष महाराज गोविंद देव गिरी जी, जो कि भगवान राम की रामानंद परंपरा के पोषक हैं, उनके माध्यम से पूरे विश्व में इस राम कथा का आनंदमय भाव जाएगा और पूरा अयोध्या सहित विश्व मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के राम के अनुकरण को अपने अंदर समाहित करके देश और विदेश में एक विशेष संदेश देने का प्रयास करेगा। राम की भावना को, राम की भक्ति को, राम के संस्कार को जन जन तक ले जाना, समाज के कोने कोने में राममय कर देना, समाज के कोने कोने को भक्तिमय कर देना, समाज के कोने कोने को जो आज उद्देश्यहीन हो गया है उसको उद्देश्य के साथ कार्य करने की पद्धति विकसित कर देना, ये इस कथा का उद्देश्य। श्री प्रकाश पाठक पूर्व सैनिक परिषद का जिला अध्यक्ष हूँ। यहाँ तमाम भूमिकाओं में अपना दायित्व है। देखिए, हम सभी सौभाग्यशाली हैं, हम सभी अयोध्या वासी हैं। प्रभु श्री राम लला सरकार हमारे आदर्श हैं, हमारे पूर्वज हैं, हम सभी उनके वंशज हैं, हम सभी उनके अंश हैं
और हम सबका ये परम सौभाग्य है कि 500 वर्षों की जो तपस्या है प्रभु श्री राम लल्ला सरकार की भव्य दिव्य मंदिर और वो उनके विराजमान होने की, और कल मंदिर का तीसरा तल पूर्ण हो जाएगा, श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो जाएगी, और जब श्री राम यंत्र की प्रतिष्ठा हो जाएगी तो वो मंदिर पूर्ण मान लिया जाता है। कल मंदिर पूर्ण होने के उपरांत ये ग्राम सभा सरायरासी में पहली कथा होने जा रही है। ऐसा हमारे स्वामी गोविंद देव गुरु जी महाराज ने अपने श्रीमुख से कहा है कि निश्चित ही वो संत हैं, उन्होंने जो कहा है उनकी वाणी अकाट सत्य है। वो प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, उनके अनन्य सेवक हैं। उनके ऊपर प्रभु श्री राम लल्ला सरकार की, हनुमान जी महाराज की असीम कृपा है, और हम सबके ऊपर भी असीम कृपा है कि ऐसा हम लोग को सौभाग्य मिल रहा है। महाराज से श्रीमुख से कथा श्रवण करने का सौभाग्य मिल रहा है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। हम सभी आतुर हैं, कल के दिन की प्रतीक्षा में है कि कल का दिन हो और हम सभी महाराज के श्रीमुख से प्रभु श्री राम लल्ला सरकार के जीवन चरित्र की कथा सुने। हम सबका जय जय चैनल के माध्यम से पूरे अयोध्या नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे देश के लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये पावन पुण्य समय है, नवरात्रि का समय है, मंदिर पूर्ण हो जाएगा। तदुपरांत ये पहली कथा होने जा रही है। आप सब कथा में जरूर सम्मिलित होइए। इस कथा के मुख्य जवान हनुमान जी महाराज है। जिस कथा में हनुमान जी महाराज स्वयं विराजमान होंगे, उस कथा में कोई भी बैठकर सुनेगा तो वो सौभाग्यशाली होगा, क्योंकि कहीं न कहीं हनुमान जी यहाँ उपस्थित होंगे और हम उनका सानिध्य पाएंगे। हमारे लिए इससे ज्यादा गौरव का विषय नहीं होगा।